जय हिंद साथियों, मैं प्राची यादव स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल प्राची यादव 9044 में। तो आज नवीन सर का जीएस जीके का प्रैक्टिस सेट नंबर 7। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य किस प्रकार के संगीत के साथ किया जाता है? तो ये किया जाता है कर्नाटक संगीत। कर्नाटक संगीत और कर्नाटक संगीत के जो जनक थे ये थे पुरंदर दास। और कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति कहा जाता है त्यागराज, मेल में त्यागराज मुथुस्वामी और श्यामा शास्त्री, और फीमेल में जो त्रिमूर्ति कहा जाता है वो एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी, डी.के. पट्टमल और बसंत कुमारी। कुचिपुड़ी के जो जनक थे वो सिद्धेंद्र योगी। अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के लोक नृत्य। तो हिमाचल प्रदेश के लोक नृत्य हैं नाटी, धमाल, छोरा, छपेली, थाली, कयांगमाला, धुरेई और राक्षस। ये हैं हिमाचल प्रदेश के लोक नृत्य नाटी, धमाल, छोरा, छपेरी, थाली, कयांगमाला, धुरेई और राक्षस। और है जम्मू कश्मीर के राउफ हिकत और हफीजा। राउफ हिकत और हफीजा। अगला है तबला वादक कौन है? तो तबला वादक है अल्लाह रखा खां। अन्य तबला वादक जो कलाकार हैं वो है पंडित शंकर घोष, अनोखे लाल मिश्र, जाकिर हुसैन, रविंद्र याग्वाल, लतीफ़ खान, विजय घटे और उदय मजूमदार। पंडित शंकर घोष, अनोखे लाल मिश्र, जाकिर हुसैन, रविंद्र याग्वाल, लतीफ़ खान, विजय घटे और उदय मजूमदार। ये तबला वादक हैं। अगला क्वेश्चन है, महिला प्रीमियर लीग यानी WPL 2023 का विजेता कौन रहा? तो 2023 का विजेता है मुंबई इंडियंस। कप्तान थी हरमनप्रीत कौर। उपविजेता था दिल्ली कैपिटल्स। 2024 का विजेता RCB। कप्तान थी स्मृति मंदाना। उपविजेता था दिल्ली कैपिटल। एक बार आप सब बताना कि 2024 का उपविजेता दिल्ली कैपिटल है या नहीं। अगला क्वेश्चन है, लॉन टेनिस में जोड़ी में खेले जाने वाले मुकाबलों के लिए कोर्ट की चौड़ाई कितनी होती है? तो कोर्ट की चौड़ाई होती है 36 फीट और लंबाई दोनों में बराबर होती है 78 फीट। 1 मीटर में होते हैं 33 फीट। नेट की ऊंचाई होती है 3 फीट। बॉल का वजन होता है 56 से लेकर 59.4 ग्राम। 56 से 59.4 ग्राम। अगला क्वेश्चन है, 60 फुट में धातु की गेंद वाले शॉट का वजन पुरुषों और महिलाओं के लिए कितने ग्राम होता है? तो पुरुषों के लिए होता है 7.26 किलोग्राम और महिलाओं के लिए होता है 4 किलोग्राम और 1 किलोग्राम में होते हैं 2.2 पाउंड। 1 किलोग्राम में होते हैं 2.2 पाउंड। और 60 फुट को ओलंपिक में शामिल किया गया है मेल को 1896 में और फीमेल को 1948 में। और जो 60 फुट फेंकने वाला व्रत होता है वो 2.135 मीटर यानी 7 फीट व्यास का होता है। 60 फुट के खिलाड़ी आभा खटुआ, तेजिंदर पाल सिंह तूर, इंद्रजीत सिंह और जोगिंदर सिंह बेदी। अगला है, गो गेट एजुकेशन कविता किसकी है? तो ये गो गेट एजुकेशन कविता है सावित्रीबाई फूले, जो भारत की प्रथम महिला टीचर थी। अगला 1853 में इन्होंने बाल हत्या प्रतिबंध की स्थापना की। 1853 में बाल हत्या प्रतिबंध की स्थापना की। अगला क्वेश्चन है, कंचनजंगा जो कि सिक्किम में है, इसको यूनेस्को में कब शामिल किया गया? इसको यूनेस्को में शामिल किया गया 2016 में।
नंदा देवी को शामिल किया गया 1988 में। 1988 में। आगे आते हैं। स्वर्णिम चतुर्भुज। स्वर्णिम चतुर्भुज इसका संबंध, तो स्वर्णिम चतुर्भुज जो है ये पूर्व पश्चिम गलियारा है, सिलचर से लेकर पोरबंदर यानी असम से गुजरात तक। इसका विस्तार है 3300 किलोमीटर। टोटल लंबाई तो इसमें चार है, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो पहला है दिल्ली से कोलकाता 1454 किलोमीटर। दूसरा है कोलकाता से चेन्नई 1684 किलोमीटर। तीसरा चेन्नई से मुंबई 1290 किलोमीटर और चौथा है मुंबई से दिल्ली 1419 किलोमीटर। तो ये है स्वर्णिम चतुर्भुज। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 75 के अनुसार, जो अनुच्छेद 75 है इसमें मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। ये अनुच्छेद 75 के 3 में है, 75 के 3 में, और 75 के 1 में है पीएम नियुक्ति होगा। पीएम जो है वो नियुक्त होगा राष्ट्रपति द्वारा। 2 में है जो मंत्री हैं वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करेंगे। ये 2 में है। अगला है संयुक्त बैठक किस अनुच्छेद में, तो संयुक्त बैठक है अनुच्छेद 108 में। ये ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। संयुक्त बैठक भारत के संविधान में ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। अगला है पृथ्वी के सबसे नज़दीक तारा कौन सा है, तो सबसे नज़दीक तारा है प्रोक्सिमा सेंचुरी और सेकेंड नंबर पर है सीरियस। अगला है यमुना नदी किन राज्यों से गुजरती है, तो यमुना नदी गुजरती है उत्तराखंड, हरियाणा और उत्तर प्रदेश। इसका उद्गम स्थल है बंदरपूछ। लंबाई है 1376 किलोमीटर और इसकी सहायक नदियाँ हैं टोंस, जो यमुना नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। टोंस जो यमुना नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। चंबल, बेतवा, हनुमान गंगा, ऋषि गंगा और हिंडन, ये हैं यमुना नदी की सहायक नदियाँ। टोंस, चंबल, बेतवा, हनुमान गंगा, ऋषि गंगा और हिंडन। अगला तापी नदी का उद्गम स्थल, तो ये है एमपी बैतूल जिला और मुल्ताई स्थान से तापी नदी निकलती है। ये मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में बहती है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में बहती है। अगला है मंत्र शास्त्र के लेखक कौन थे, तो मंत्र शास्त्र के लेखक थे बेताल भट्ट, जो चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में थे। चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में थे। अगला क्वेश्चन है स्कंदगुप्त की हूड़ों पर विजय का उल्लेख किस शिलालेख से मिलता है, तो ये मिलता है भीतरी शिलालेख से। और इसमें स्कंदगुप्त ने सुदर्शन झील का पुनः जीर्णोद्धार किया। अगला क्वेश्चन है पल्लवों की राजधानी क्या थी, तो पल्लवों की राजधानी थी कांचीपुरम और संस्थापक थे सिंह विष्णु। आगे है सिंह विष्णु ने आदिवरा गुफा मंदिर का निर्माण करवाया। दरबारी कवि थे भारवी और इनकी किताब थी किरातार्जुनीयम। अगला है एओल शिलालेख किससे संबंधित है, तो ये संबंधित है पुलकेशन सेकंड से। ये 610 से 642 एडी तक रहे। पुलकेशिन सेकंड 610 से 642 एडी तक रहे। अगले संस्थापक थे पुलकेशिन फर्स्ट। इनका शासनकाल है 543 से 566 एडी। राजधानी है बादामी, जिसको वातापी भी कहते हैं। ये महाकूट, इसका उल्लेख महाकूट अभिलेख में मिलता है।
ऐहोल शिलालेख जो है इसको लिखा था रवि कीर्ति ने। ऐहोल शिलालेख को रवि कीर्ति ने लिखा था। और जो पुलकेशिन सेकेंड, ये चालुक्य वंश से संबंधित है। चालुक्य वंश से संबंधित है। मतलब चालुक्य वंश के जो संस्थापक थे ये पुलकेशिन फर्स्ट थे। चालुक्यों की राजधानी बादामी या वातापी है। और ये महाकूट अभिलेख में मिलता है कि इनकी राजधानी बादामी या वातापी है। और जो ऐहोल अभिलेख है, ऐहोल अभिलेख ये लिखा है रवि कीर्ति ने। रवि कीर्ति ने। अगला है INTUC का फुल फॉर्म क्या है? तो ये इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस। इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस ये व्यापार परिसंघों से संबंधित है। इसके पहले अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय। और इसकी स्थापना 3 मई 1947 को हुई। 3 मई 1947 को सरदार वल्लभ भाई पटेल के विचारों से इसकी स्थापना हुई, इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस की। तो ये आज की नवीन सर की क्लास है। तो आप सब बताना आप सबको कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।